दोस्तों, आज की कहानी है समदंजी त्योहार के मजे। कोई घर की बहू से पूछे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। त्योहार पर काम ही खत्म नहीं होते। होली कब खेलूं, निष्ठा अपने आप में ही बड़बड़ाती जा रही थी और जल्दी जल्दी काम निपटाती जा रही, लेकिन काम थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सासू माँ, ननद, देवर, पति देव सब बार बार आवाज लगा रहे उसे होली खेलने के लिए, लेकिन काम में कोई जरा सा हाथ नहीं लगा रहा। आज निष्ठा शादी के बाद पहली होली है। उसने भी ननद, देवर और पति देव के साथ होली खेलने का अरमा सजो रखा था, लेकिन घर के काम इतने ज्यादा थे कि फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। होली का त्योहार सुबह से ही रंग चलने लगता है तो काम वाली ने भी ये कहकर भोर से ही रंग चलने लगता है। चारों तरफ शराबी लोग घूमते, हमारा मर्द निकलने नहीं देगा, हम शाम को आएगी खाना। और त्योहारियों लेने छुट्टी मार ली। ऊपर से नंद रानी की भी पहली होली। ननन की शादी भी निष्ठा की शादी के 2 महीने बाद हुई थी। वो सासू माँ ने अपनी ठसक दिखाने के लिए उनके पूरे परिवार को आमंत्रित किया था। सो उनके सास, ससुर, देवर, ननद सब आए हुए थे। खाने नाश्ते के मेन्यू पहले ही डिसाइड कर लिया गया था कि होली वाले दिन सुबह नाश्ते में सबकी अलग अलग पसंद करके हिसाब से पुआ, ब्रेड रोल, ढोकला, चाउमीन, मीठे में दलिया बनना था। फिर खाने में दही बड़ा, मटर पनीर, टमाटर, मटर आलू, मिक्स वेज, खट्टी मीठी चटनी, आम पुदीना चटनी, सलाद, दाल की कचौड़ी, पूरी और मटर पुलाव। मीठे में खीर रहेगी। सबने मिलकर ये डिसाइड किया। किसी ने भी एक बार नहीं सोचा कि निष्ठा अकेले कैसे सब बनेगी, बल्कि सासू माँ ने बार बार ये बता रही थी हम लोग अकेले पूरी बारात को खिला दे। तुमने 4-5 जनों का खाना नहीं बनेगा। समधी दामाद रोज रोज त्योहार मनाने थोड़े ही आते हैं। ये सुन सुनकर निष्ठा को कहना ही पड़ता, जी माँ जी मैं बना लूंगी। एक सुबह से निष्ठा नहा धोकर किचन में लगी हुई थी। पहली बार ननन के ससुराल जिन त्योहार मनाने आए थे तो उनका स्वागत भी जोरदार हो रहा था। हर चीज हाथ में दी जा रही थी। सासू माँ और ननद जी भी उनके साथ ही बैठी रहती। वहीं से बैठे बैठे ही हर चीज के लिए आवाज लगाती रहती। सासू माँ से तो इतना भी नहीं हुआ कि सब्जियां वगैरह ही काट देती, ऊपर से बार बार ये और सुना रही थी आजकल की बहुएं बड़ी सुकुमार होती है, जरा सा काम पड़ जाए तो मुंह उतर जाता है। एक हम लोग देशों लोगों को अकेले ही खिला देते थे। बहन जी ऐसा मत कहिए, हम तो जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि निष्ठा एक टांग पर दौड़ रही है और उसकी मदद के लिए कोई है भी नहीं कि वह अकेले ही घर का सारा काम कर रही है। ननद शिल्पा की सासू माँ बोली, अरे वह तो सबके घर की बहुएं करती है, वो कोई अनोखी नहीं है। हम लोग तो खाना बनाकर होली भी खेल लेते थे। ये सुनकर निष्ठा और भी बुझ जाती। ऊपर से ननद, देवर, पति भी उसे ही सुनाने में पड़े, तुमसे कुछ नहीं होता, बस किशन के ही काम निपटाती रहना, होली मत खेलना। ये सब सुन सुनकर निष्ठा के सब्र का बांध टूट गया और वह बोली, दी मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो एक साथ इतने सारे काम भी अकेले कर लूँ और सबके साथ मौज मस्ती भी कर लूँ। अभी होली खेलने लगूँ तो किशन का काम रह जाएगा, उसके लिए भी मैं ही सुनूंगी। मम्मी जी जरा सा भी कोई सहयोग नहीं करने को तैयार नहीं, उन्हें हर काम करवाना है। काम वाली काम करने नहीं आई है, लेकिन उसका भी खाना बनेगा, उससे भी दिया जाएगा, मैं क्या करूं? कहते हुए निष्ठा फपक कर रोने लगी। बहन जी, अगर घर की बहुओं को त्योहार मनाने का थोड़ा
हक तो थोड़ा तो त्योहार के दिन के काम काज में बहू की मदद करनी ही चाहिए। हम लोग अपने घर में त्योहार पर खाने का मेन्यू बिल्कुल हल्का रखते हैं, जो झटपट बन जाए। इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाते क्योंकि कोई खाने को तैयार नहीं होता। थोड़ी बहुत तैयारियां रात में करके रख लेते, जैसे सब्जियां काट कर चटनियाँ बना कर रख देते हैं, सब्जियों के लिए प्यूरी भी पीस कर रख देते हैं, यहाँ तक दही बड़े भी बना कर रख देती हूँ। बस दही में डीप तभी करती हूँ, तभी सब मिलकर त्योहार का आनंद ले पाते हैं, वरना घर की बहू का त्योहार तो किचन में ही बीत जाता है। हमें पता होता कि हम लोगों के आने से निष्ठा का ही हाल हो जाएगा, तो हम लोग आने के लिए तैयार ही नहीं होते। नहीं नहीं बहन जी, गलती तो हमारी है जो बहू का दर्द नहीं समझा। अगर सब मिलकर कर लेते तो उसका ये हाल नहीं होता। समधन जी के कहने पर निष्ठा की सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उठकर जाकर बसे के साथ जल्दी जल्दी काम करवाने लगी। उसके बाद निष्ठा ने भी सबके साथ मिलकर होली